गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को आज के वीडियो में नमस्कार। आज का जो विषय है ऑटो इम्यूनिटी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर जो होता है वो अपनों परायों में अंतर स्पष्ट करता है। यानी हमारे शरीर की जो अपनी व्यवस्था है उसमें हमारा शरीर का खुद हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन, याद रखिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये जो आधारित होता है मेमोरी बेस्ड होता है। इसको आप लिख सकते हैं इट इज मेमोरी बेस्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये मेमोरी पर आधारित होती है। मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके शरीर में प्रवेश करती है या जो कीड़े जो फॉरेन पार्टिकल्स होती है उसको ये याद कर लेता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको ये याद कर लेता है कि वह ये अटैक किया है। तो इसको कहते हैं मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ख़ास करके ये हायर वर्टिब्रेट्स पे ज़्यादा होते हैं, इन हायर वर्टिब्रेट्स। जो ऊंचे कशेरुकी जंतु हैं, जो रीढ़धारी बड़े बड़े जंतु होते हैं, उनके शरीर में ये होता है। और इसमें जो होता है कि एक खास बात ये होती है कि आपको अपनों और परायों में अंतर स्पष्ट करता है। यानी हमारा शरीर जो होता है, यानी ऑटो इम्यूनिटी के केसेस में क्या होती है कि जो शरीर होता है वो विदेशी जो सेल्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो भी चीज़ होते हैं उसमें हमारा शरीर के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। यानी हमारा शरीर ऑटो इम्यूनिटी के अंतर्गत क्या करता है कि अपनों और परायों में अंतर स्पष्ट करने की योग्यता होती है कि कौन मेरा सेल है, कौन पराया सेल का। तो डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेन फ्रॉम सेल्फ। फॉरेन को सेल्फ सेल्स में अंतर स्पष्ट कराता है कि कौन अपना है और कौन पराया सेल्स होता है। इसमें दो बातें कही गई हैं, टू आइडियाज़ हैं। इसके अंतर्गत दो आइडियाज़ बातें हैं, दो आइडियाज़ रखे गए हैं इस बात को समझने के लिए कि ऑटो इम्यूनिटी की योग्यता को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। पहली बात तो ये है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है हमारा सेल खुद उसे डिफ्रेंशिएट करता है। पहली बात में तो हम इसी को रख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल्स। और इसी आधार पर क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होता है आधारित होता है। इसी के आधार पर हमारा जितना भी तरह का इम्यूनोलॉजिकल जो स्टडी होती है या उस पर जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं ज़्यादातर इसी आधार पर होता है। डिफ्रेंशिएट करने पर इसी पर डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये पहले कोरोलरीज है, पहली आइडिया है, पहला कंक्लूजन है, पहला कंसेप्ट है। और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इसी बात पर आधारित होता है कि कौन अपना है या कौन पराया है। कि हमारा शरीर इस चीज़ को जानता है कि हमारा शरीर किस चीज़ को अपना है और पराया है, समझ में भेद अंतर करने में सक्षम है। दूसरी बात ये होती है आपको कि कुछ जेनेटिक और अननोन रीजन से, ड्यू टू सम genetic and due to some genetic and unknown reason, कुछ जेनेटिक है या कुछ अननोन रीजन के कारण क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है अपने ही सेल पर अटैक करता है। ड्यू टू सम अननोन रीजन बॉडी अटैक्स ऑन, जो बॉडीज होती हैं अटैक्स ऑन सेल्फ सेल्स।
बहुत ही सिंपल है, सेल्स पर अटैक करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो डैमेज होता है। सेल्स एंड डैमेजेस द बॉडी। और बॉडी को क्या करता है, डैमेज करता है, जिसके कारण एक डिजीज उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कह सकते हैं कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये बातें होती है। इसमें पहला आइडिया तो ये हो गया कि इस बात पर आधारित होता है कि हमारा बॉडी बाहर वाले सेल और अपने सेल में अंतर स्पष्ट करता है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ जेनेटिक और अननोन रीजन के कारण हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है या बॉडी है अपने ही सेल को अटैक करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण हमारा शरीर जो होता है डैमेज होता है। और इस तरह जो रोग होते हैं उस तरह के रोग को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल जो हम देखेंगे। देयर आर सम एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत है। पहली बात तो ये होती है, नंबर 1 एग्जाम्पल्स में जो डिजीज है, पहला डिजीज का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पहला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ज्वाइंट के जो टिश्यूज होते हैं उस पर अटैक करते हैं, इसको याद रखिएगा। अटैक्स, इस तरह जो रोग होती है, इस तरह के डिजीज में हमारा जो जोड़ है, ये जोड़ है, टेमना का जोड़ है, इस पर जो टिश्यू होती है उस पर अटैक करता है। अटैक्स ऑन ज्वाइंट टिश्यू, ज्वाइंट टिश्यू पर अटैक करता है। और ये ज़्यादातर हमारे देश में या लोगों में ये ज़्यादा रोग फैला हुआ है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे लोगों में जैसे कहते हैं कि गठिया हो गया है, तो जनरली हमारे जो सब लोग हैं, पीपुल्स हैं, ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रोग होती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज में दूसरा है एडिशन, ADDISION, एडिशन। दूसरा रोग है एडिशन डिजीज, ADDISONS। एडिशन डिजीज में जो हमारा एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं, वो एडर्नल ग्लैंड्स हार्मोन का प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं कर पाते हैं। एडिशन, एडर्नल ग्लैंड cannot produce enough hormones पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का प्रोडक्शन ये नहीं कर पाते हैं एडिशन डिजीज में। आप एडिशन एडर्नल ग्लैंड का चैप्टर है, उसमें पढ़िएगा, ये डिजीज आएगा आपको। नंबर 3 है, नंबर 3 का जो डिजीज है ऑटो इम्यून होशिमोटो। होशिमोटो डिजीज। तो ये तीसरा डिजीज है जो ये सब के सब ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आता है। होशिमोटो डिजीज जो होती है, ये थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन्स में होते हैं इसको अटैक करती है।
तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो थायराइड ग्लैंड नॉर्मली वर्क नहीं करता, यानी ये या तो कम हार्मोन का सिक्रेशन करता है या ज़्यादा हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यानी होशोमोटो डिजीज में या तो हाइपो होता है, हाइपो थायराइडिज्म होता है, या हाइपर थायराइडिज्म होता है। हाइपो में क्या करते हैं कि भाई कम मात्रा में हार्मोन निकलता है, इसमें कम मात्रा में हार्मोन निकलता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है। यानी ये जो आपका थायराइड ग्लैंड रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। होशिमोटो डिजीज यानी ए डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। होशिमोटो डिजीज जो है ए डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड इन विच आवर थायराइड ग्लैंड्स डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मली, या तो कम हार्मोन का प्रोडक्शन करता है या तो ज़्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ये दोनों डिजीज़ आपको होशिमोटो डिजीज़ में आती हैं। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जाएगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत कौन आता है। तो रूमेटॉइड डिजीज़ हमेशा याद रखिएगा जॉइंट सेक्शन को अफेक्ट करता है। एडिसन डिजीज जो होती हैं आपका एडर्नल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। एडर्नल ग्लैंड को सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करने देता। यानी मेरा एडर्नल ग्लैंड जो होता है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है इसके केसेस में। जबकि होशिमोटो डिजीज जो होती है या तो कम करता है या तो बहुत ज़्यादा करता है। ये थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में होते हैं। तो ये जो तमाम ऑटो इम्यूनिटीज़ हैं इसको याद रखना है। वो खास करके रोग एग्जामिनेशन में डिजीज़ पूछा जाता है ज़्यादातर। ऑटो इम्यूनिटी की कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि ये डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, भी आई है। These are very very important. These all three are very important for 10+2 एग्ज़ाम्स एंड for मेडिकल्स के लिए ये सब पूछे जाते हैं कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो तीन ही हमने दिया है, यहाँ तीन ही याद करना है और तीन ही से एग्जाम में आपको आएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज, होशिमोटो डिजीज हमेशा याद कर लीजिएगा। याद करना जरूरी है। शरीर के किस ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट सेक्शन को, इसके टिश्यू को डैमेज करता है। एडिसन डिजीज जो है इसके केसेस में एड्रिनल ग्लैंड्स पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करता, यानी एड्रिनल ग्लैंड से प्रभावित अफेक्ट करता है। होशिमोटो डिजीज थायराइड ग्लैंड्स का डिजीज है, ये एड्रिनल ग्लैंड का डिजीज है, ये जॉइंट का डिजीज है। बस ऐसे करके आपको याद रखना है जिससे ये ऑटो इम्यूनिटी आपको समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।